ये कहानी है एक प्लेन के तूफान में फंसने, जिस पर बिजली गिरने के कारण वो एक सुनसान और अनजान टापू पर क्रैश लैंडिंग करता है। गिरते समय वो प्लेन दो हिस्सों में टूटकर गिरता है और यात्री दो हिस्सों में बट जाते हैं। पर उस टापू पर उनका सामना होता है अनजान विशालकाय नरभक्षी जीवों के साथ, जिसमें मुख्य जीव होता है एक विशालकाय सांप। जहां उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, पर देखना यह है कि वो जिंदा बाहर आते हैं या नहीं। जियानफेई, रेडियो ट्रांसमीटर कहाँ है? हमें मदद के लिए सिग्नल भेजना चाहिए। वहाँ देखो। क्या किसी ने कैप्टन को देखा? नहीं। जेंटलमैन, अभी सभी को मील्स दिए जाएंगे, इसीलिए सीट के पीछे के पैनल खोल लीजिए। बाकी पैसेंजर्स की सुविधा के लिए अपनी सीट को सही पोजीशन में एडजस्ट कर लीजिए और अपनी यात्रा का आनंद लीजिए। आप सभी का धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी सभी को मील्स दिए जाएंगे, इसीलिए सीट के पीछे के पैनल खोल लीजिए। बाकी पैसेंजर्स की सुविधा के लिए अपनी सीट को सही पोजीशन में एडजस्ट कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद। मैं केकड़ों को देखने के लिए सी फूड स्टोर्स जाता हूँ। वहाँ हमेशा एक केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और नीचे गिर जाता है। कभी कभी उसे दूसरे केकड़े नीचे खींच लेते हैं। एक समय पर नतीजे अलग हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपको पानी चाहिए? नहीं, मुझे पक्का पता नहीं कि ये कब शुरू हुआ, पर मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और उसने हमें हैवान बना दिया है। इंसानों को हैवानों की तरह जीना चाहिए क्या, या बस मर जाना चाहिए? हाँ, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। क्या आप ठीक हैं मैम? मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कीजिए। यहाँ टिश्यू लेकर आइए। हाउरेन, ये लो। नहीं चाहिए, मैं ये प्लेन में नहीं ले जा सकती। तुम्हें और मुस्कुराने की जरूरत है, और तुम ज्यादा मुस्कुराओगे तो तुम्हारा लक बढ़ जाएगा। सॉरी मैम। कोई बात इसे नहीं। टिश्यू से पोंछ लो। तुम ठीक हो? हाँ। टाइम हो गया है, चलो चले।
हाँ। हमें जाना होगा, अपना ख्याल रखना और टच में रहना। मैं अभी जा रहा हूँ, मिलते हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता पानी की छींटें मुझ पर उड़ी है? उसकी मदद करके मुझे अनदेखा कैसे कर सकती हो? I'm sorry, मैं इसे पोंछ देती मेरे हूँ। कपड़े ब्रांडेड और महंगे भी है। थोड़ी जल्दी में थी सर, I'm so sorry। सीनियर, हाँ? कल की कॉन्फ्रेंस में मेरी स्पीच कैसी रही? बुरी तो नहीं थी, पर ज्यादा अहंकारी मत बनो। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो एक दिन मेरी मेरे पास जगह अच्छा तुम टीचर ही है। लोग लेने वाले हो। क्यों? कैप्टन, सब कुछ ठीक है। पर सर को बुलाइए, मेरी कंप्लेंट लिखिए। मुझे माफ कर दीजिए। उसने तुमसे ऑलरेडी माफी मांग ली है ना? तुम एक अब्रॉड ट्रैवल करने वाले आदमी हो, देश को शर्मिंदा मत करो, बड़े दिल वाला बनो। एग्जैक्टली, ये कैसा एटीट्यूड है? ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, ये कुछ ज्यादा कर रहा है। कम ऑन यार। छोड़ो भैया। मुझे माफ कर दीजिए, कैसे कैसे लोग आ जाते फ्लाइट में। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सुनिए मिस, आप हिंदी बहुत अच्छी बोलती हैं। मेरी माँ हिंदुस्तानी है। क्या कोइंसिडेंस है, हम लोग हाफ होमीज हैं। देवियों और सज्जनों, हमारे प्लेन पर हवा के झोंकों का असर पड़ रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंस हो रहा है। प्लीज अपनी जगह पर बैठे रहिए। धन्यवाद। कंट्रोल सेंटर, ये मरीन एयरलाइन 7655 है। हम पर बिजली गिरी है और हमने लेफ्ट इंजन 1 का कंट्रोल खो दिया है। देवियों और सज्जनों, टर्बुलेंस को एक्सपीरियंस करते वक्त अपने कुर्सी की पेटी बांध ले। टॉयलेट टेम्परेरी तौर पर बंद किए गए हैं। रिपीट, डू यू कॉपी? कैप्टन, यहाँ दिखा रहा है कि आगे 12 किलोमीटर पर एक आइलैंड है। ये अजीब बात है, ये जगह तो नक्शे पर है ही नहीं। कैप्टन, मुझे आइलैंड पर एक फ्लैट एरिया भी दिखाई दे रहा है। ये क्या मुसीबत है, ये क्या हो रहा है? कोई देवी और बचाओ। सचिन, मैं कैप्टन बोल रहा हूँ। हमें इमरजेंसी फोर्स लैंडिंग करनी पड़ रही है। अपने आप को तैयार कर लीजिए। गेट रेडी। सब लोग अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सर प्लीज नीचे बैठ जाइए। एक मिनट। सब लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तुम कहाँ छुपे हुए थे? तुमने कभी फोन का जवाब ही नहीं दिया। मॉम तो कब की चली गई। तुमने जो नुकसान किया वो काफी नहीं है। तुम्हारे किए कर्मों की कीमत पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। मिस्टर हाउ, आपने जो बेनिफिशियरी स्पेसिफाई किया है, अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो यहाँ प्लीज साइन कीजिए। बचाओ। अरे क्या हो रहा है? बेटा मेरे साथ रहो। अरे बाप रे, ये क्या था? ये तुम्हारा सल्यूशन है? जवाब दो मुझे, जवाब दो। कोई है वहाँ पर? यहाँ मेरी मदद करो।
कोई आकर मेरी मदद करो। हाउरेन, अगला धमाका किसी भी वक्त हो सकता है। सब लोग यहाँ से बाहर निकलिए। चलो उठो। यहाँ सिग्नल नहीं है। हम आखिर है कहाँ? बहुत हालत खराब है। थक गई मैं तो। बहुत ज्यादा चोट लगी है। चोट लग समझ गई नहीं है। आ रहा। तुम कहाँ ठीक हो पर क्या? है? नहीं, मेरा तो सब बहुत दुखा उल्टी आ है। रही है। तबीयत खराब लग रही है। मुझसे नहीं होगा। कोई मुझे बताए कहाँ पर है? बस ऐसे। क्या होगा? सब लोग शांत हो जाओ। हम इतनी ऊंचाई से गिरे और मरे नहीं। ये एक चमत्कार है। हम यकीनन यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। मेरी तबीयत बहुत खराब है। हम नहीं बच पाएंगे। हम यहाँ कैसे फंस गए? पाएंगे। कोई हमें यहाँ से बाहर निकाल। घबराने से क्या होने वाला है? अब प्लेन के 2 टुकड़े हो गए हैं। प्लेन की पूंछ पर जो लाइफ बोट थी वो जल गई है। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम कॉकपिट में जाकर उस रेडियो ट्रांसमीटर को ढूंढें ताकि हम आर्मी से मदद मांग सके। रेडियो ट्रांसमीटर? वो क्या चीज है? वो एक स्पेशल वॉकी टॉकी है। जब फोन में कोई सर्विस नहीं होती हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा रुको। तुम कौन हो दोस्त? ये बात जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ। जरूरी बात ये है कि हमें इस पहाड़ को पार करना होगा। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है जिंदा रहना। अपनी भावनाओं पर काबू रखो और अपनी एनर्जी बचा कर रखो। हमें तुरंत खाना और पानी इकट्ठा करना होगा। यहाँ पर कई जंगली फल हैं इसके जैसे, जो मुझे लगता है काफी पोषक हैं। सर, उसे मत छूना। उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये क्या कर रहा है? ये सच में क्या चल रहा है? ये सारे फल बहुत जहरीले हैं। इस बुरी हालत में अब मैं चलता हूँ। कॉकपिट पहाड़ी की दूसरी तरफ क्रैश हुआ है। हमें वहां तक पहुंचने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। हमारे बचने की एक ही उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द वहां पहुंचे और रेडियो ट्रांसमीटर ढूंढ लें। इतनी आसानी से हार मत मानो। तुम्हारे परिवार के लिए, अपने आप के लिए खुद को संवार लो। चलो चलते हैं। मैं तुम सबको बचाऊंगा। ये क्या? उसे ले गया। भागो, भागो यहाँ से, भागो। निकलो यहाँ से। मार डाला। चलो यहाँ से। अगर इंश्योर्ड आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बेनिफिशियरी को 6 लाख तक का मुआवजा मिल सकता है। ये तुम्हारा सलूशन है?
हावरान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम इससे भाग नहीं सकते। बस कोर्ट के सामान का इंतजार करो। तुम्हें हमें लगभग 6 महीने के पैसे देने हैं। हमें हमारे पैसे लौटाओ। क्या हो गया? तुम्हें मरना है क्या? ड्रोनिंग, निकलो, निकलो यहाँ से, जल्दी। चलो। उस तरफ चलते हैं। वो जानवर हमारे पीछे आएंगे क्या? मुझे नहीं लगता। वो वीनस फ्लाई ट्रैप्स की तरह लग रहे हैं। वो कुछ गिने चुने इलाकों में ही घूम सकते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप्स? क्या वे अभी मक्खियों का शिकार कर रहे थे? ये वही जगह है जहाँ से न्यूक्लियर वेस्ट वाटर करंट जाता है। यहाँ का प्रदूषण भयंकर है। मुझे लगता है इसी वजह से वो पौधे इतने बड़े हो गए। तुम्हारा मतलब? तुम्हें सच में लगता है कि न्यूक्लियर वेस्ट वाटर समंदर में डंप करना सही है? हाँ, प्रकृति न्याय करेगी। कितने नॉलेजेबल हो। हे, तुम ठीक हो ना? तुम अभी भी इतने खोए हुए क्यों हो जितने पहले थे? मैं और ली जुन ना होते तो। थैंक यू। क्या बात है? तुम्हें ठीक नहीं लग रहा? मैं ठीक हूँ। और तुम ठीक हो ना? तुम भी उस प्लेन पर क्यों थे? मैं बिजनेस ट्रिप पर था। अरे सुनो, वहाँ अंदर अभी भी कई लोग हैं। जाकर उनकी मदद करें क्या? बिल्कुल नहीं। तुम्हें जाना है तो अकेले जाओ। वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने कई लोगों को शिकार बनते देखा है। हम वापस नहीं जा सकते। वापस मत जाओ, वो भयानक है। तुम मर सकते हो। हम वापस नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हमें इस जगह के बारे में काफी कम जानकारी है। हम वापस गए भी तो कुछ नहीं कर सकते। उस पहाड़ी को पार करके हम रेडियो ट्रांसमीटर हासिल कर सकते हैं। हमें पहले बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करना होगा। अगर कॉकपिट जल गया तो हम वो रेडियो ट्रांसमीटर हासिल नहीं कर पाएंगे। कोशिश करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तो फिर चलते हैं। यहाँ रुकने से खतरा बढ़ेगा। तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है वहाँ और भी बड़े जानवर हैं। उसके बिना इकोलॉजिकल चेन बैलेंस नहीं हो सकती। चलो चलते हैं। कम ऑन, चलो। रुआनिंग, चलो चले। मेरी उम्र हो चुकी है, मैं और तेज नहीं चल सकती। आराम से चलो। आगे रास्ता थोड़ा छोटा है, संभल कर। सुनिए सर, अपना हाथ दीजिए प्लीज। शुक्रिया। नौजवान, प्लीज मेरी मदद करो। संभल कर। शुक्रिया। ठीक है, संभाल कर कदम रखना। संभल कर।
सुनो बेटा, लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। आराम से आइए, आराम से। अगर तुम मर गए तो इसका क्या करोगे? ये सूटकेस मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। तुम मेरी समझ के बाहर हो। चलो। आराम से, संभल कर, आराम से। बुढ़ाओ, तुम बड़े कूल हो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब घर ले जा पाओगे? शुक्रिया। वहां पर संभल कर, आराम से। आओ, संभल कर, ठीक से कदम रखना। ये क्या बड़बड़ा रहा है? शायद वो प्रकृति से कोई प्रार्थना कर रहा है। हे दोस्त, हमारे पीछे कोई था क्या? I can't understand what you're saying. एक आदमी। Keep moving, move. मुझे कोई गलतफहमी हुई है क्या? छोड़ो। Guys, did you see that? That person vanished. That person vanished. He was just behind me. He was just behind me. He vanished. He vanished. क्या बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहना क्या चाहता है? What you guys are doing here? Come on, let's find him. Why you guys are waiting here? Come on, let's go. Let's find him. Why you guys are not understanding me? You should help him. Let's go. Move. Move. मैं समझ गया। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर है। जल्दी भागो। चलो। चलो, चलो, इस तरफ, जल्दी करो। यहाँ इतने सारे मॉन्स्टर्स क्यों हैं? देखो मत, भागते रहो। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। मोटे चल, बचाओ। और जोर लगाओ। उठ जाओ। रॉनिंग, रॉनिंग, उठ जाओ। रॉनिंग, रॉनिंग। उठो, चलो। जल्दी चलो। हाँ चलो, चलो। चलो, ध्यान से चलो।
चलो। सुनो रोहन, रोहन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस तुम चली जाओ। इंसानों को हैवानों की तरह जीना चाहिए या बस मर जाना चाहिए? मेरा दर्द आखिरकार खत्म हुआ। क्या कर रहे हो? भागो जल्दी। जल्दी करो। दोस्तों तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा। तुम लोग कहाँ हो? हे हौरान, तुम लोग कहाँ हो? मुझे पीछे मत छोड़ो। हम यहाँ हैं। ऐसा लगता है कि वो वहाँ है। वो लोग अभी भी जिंदा है। रोनिंग, रोनिंग, ये तो लीजुन है। मैं हावरेन के साथ हूँ। मैं आऊँ, मैं अकेला हूँ। मैं यहाँ अकेला हूँ। ओके, सब लोग मेरी चीख को ध्यान से सुनो। 3 गिनने पर सब लोग कूदो, हमारी पोजीशन का पता लगाने के लिए। ठीक है। मैं उस तरफ देखती मैं हूँ। उस तरफ देखता हूँ। तैयार हो जाओ। 1, 2, 3। तुम्हें कोई नजर आया? मुझे भी नहीं। तुम लोग मुझे नजर नहीं आ रहे। चलो दूसरी दिशा में ट्राई करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। 1, 2, 3। आप देख रही हो? मैंने तुम लोगों को देख लिया। मुझे वो दिख गए उस तरफ। ठीक है। मेरी दिशा में चलते आओ, भटकना मत। हम यहाँ हैं। जो तुमने कहा उसके बारे में सीरियस थे? हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। देश लौटने के बाद मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम्हें कॉल किया, तुमने जवाब नहीं दिया। इसीलिए फिर मैं तुम्हारे घर गई, तुम्हारे भाई से मिली। क्या ये तुम्हारा सलूशन है? माँ तो जा चुकी है, तुमने हमें कम दुख थोड़ी दिया है। तुम्हारी वजह से हमारा परिवार भुगत रहा है। मरी जाओ तो अच्छा है। तुम्हारे लिए तुम सर्वाइविंग बेनिफिशियरी हो। डेथ बेनिफिशियरी का मतलब होता है वो इंसान जिसे इंश्योरेंस की रकम मिलती है। जिस बेनिफिशियरी का नाम दिया है वो मेरा भाई है।
हो गया है तुम्हें? मैं बस एक हैवान हूं और कुछ नहीं। कौन है? दोस्त, मजाक बंद करो। कौन है वहां? कौन है वहां? बस करो, ये मजाक का वक्त नहीं है। ये क्या है? बहुत डर लग रहा है। तुम हो क्या? तुमने तो डरा ही दिया। अभी ऐसा लगा जैसा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो क्या है? वो यकीनन मेरे पीछे था। इधर आओ, देखो जरा क्या चल रहा है। निंग, वहाँ एक बड़ा सांप है, भागो! उसने तेजी बढ़ाने के लिए उसे खाकर थूक दिया। हमें अपनी तेजी बढ़ानी होगी। अब हम सब उसके शिकार हैं। यहाँ तो रास्ता खत्म हो गया। छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, जल्दी करो। वाइब्रेशंस के अलावा सांप गर्मी भी सेंस कर सकते हैं अपने शिकार को ढूंढने के लिए। ये काम नहीं करने वाला, वो कभी न कभी हमें जरूर ढूंढ ही लेगा।
इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। मैं तुमसे नहीं डरता, इधर आओ। मैंने अपनी डिग्निटी गंवा दी और हर रोज जी जान से काम करता रहा, सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर हाथ में कुछ नहीं आया। नौजवान, ये तुम क्या कर रहे हो? जो कुछ भी बुरा होता है उसके लिए हमेशा मैं दोषी होता हूँ। एक शब्द ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये कैसे सही हो सकता है? ये सिर्फ मौत का ही सवाल है ना, तो आ जाओ। वो सांप चला गया क्या? ए, दोस्त, मैं तुम्हारी प्लानिंग समझ गया था। तुमने उसे उकसाकर बुलाया ताकि मैं यहाँ नीचे से मार पाऊँ, सही कहा ना? ये सब तुमने कब डिस्कस किया? डिस्कस? सर, इसे टैक्टिक एग्रीमेंट कहते हैं। आज तो हम कॉकपिट तक नहीं पहुंच पाए, रात बिताने के लिए जगह ढूंढते हैं। तुमने सही कहा, यहाँ अंधेरे में बाहर रहना खतरे से खाली नहीं। हमें शेल्टर के लिए जगह ढूंढनी होगी। मुझे लगता है कि अभी भी इस पहाड़ में कई मॉन्स्टर्स हैं। सच में? तुरंत निकलना चाहिए हमें। शुक्र है मुझे मेरा मैजिक लैम्प मिल गया। ये इस बार फिर से बहुत काम आएगा। मैंने आसपास सब देख लिया है, यही एक सेफ जगह है। चलो आज रात यहीं सोते हैं। हाँ, उम्मीद है कि कल हम रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट कर पाएंगे और जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ पाएंगे। आजकल की जिंदगी आंसुओं से भरी हुई है। जीने के लिए हर कोई तकलीफें झेल रहा है। मुझे नहीं लगता मेरे वापस न लौटने से किसी को फर्क पड़ेगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तकलीफें सिर्फ तुम ही झेल रहे हो? ऐसा नहीं। सुनो बेटा, मुझे याद आया, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है। क्या नाम था उसका? चाइनीज मेकर्स कॉन्फ्रेंस। सही कहा मैंने? वाह, तुम कमाल के हो। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत लकी हैं कि उन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला। मैं जाकर आसपास देख कर आता हूँ। कितना अच्छा लड़का है। अगर मेरा बेटा इससे आधा भी अच्छा होता ना, तो मैं संतुष्ट हो जाती। जवान लोगों को बाहर जाकर दुनिया देखनी चाहिए। किसी को अपनी जिंदगी बस ऐसे ही बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मैडम, आप आग जलाने के बारे में सोचेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। सर, हाँ, आप क्या देख रहे हैं? ये क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल तो जमीन के नीचे गहराई में होता है ना? नॉर्मली ऐसा ही होता है, पर ये जगह तो कुछ खास ही है। मुझे लगता है कि इसका क्रस्ट से कोई संबंध है। इस बेडरॉक में इस तरह का कटाव होना ही इस क्रूड ऑयल को सतह पर ले आता है। इसमें कोई ताज्जुब नहीं। आपको इसके बारे में काफी जानकारी है। जरा इसे पकड़ना प्लीज। ये सब दरअसल मेरी बीवी की वजह से ही है। जब वो जिंदा थी तो मुझे अजीब अजीब कहानियां सुनाने के लिए कहती थी। बेटा, जरा इस कैमरे को पकड़ो। हाँ। अगर हमारे पास कुछ मेटल से बना हुआ होता तो। मेटल? इससे काम हो जाएगा? हाँ हाँ, ये काफी है बेटा।
पर ये तो बेटा तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा ना। अब ये किसी काम का नहीं है। ओह, अच्छा। क्या ये काम करेगा? क्रूड ऑयल ऑक्सीडाइजर है तो काम करेगा। सर, कैमरा में जो फोटोज हैं, क्या मैं वो देख सकता हूँ? हाँ जरूर। क्या ये आपकी वाइफ है? हाँ, ये मेरी वाइफ है। जब ये जिंदा थी तो हमेशा मुझे ट्रिप पर ले जाने को कहती, एडवेंचर पर जाने के लिए कहती। हम लोग ट्रैवलिंग बडीज थे। असल में उसके दुनिया से जाने से पहले मेरे ब्रेन में कुछ ग्रोथ पाई गई थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं भी उसके साथ ही चला जाऊं, पर उसने मुझसे ये कहा, अगर तुम मेरे लिए खुद की जान दोगे तो मैं मरने के बाद तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगर जिंदगी मिली है तो उसे अच्छी तरह जीना चाहिए। कभी कभी लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, पर हिम्मत मत हारो, बस आगे बढ़ते रहो, रास्ता मिल ही जाता है। ये जल गया। ये काम कर गया। आप लाजवाब हो अंकल। शुक्र है आप हमारे साथ हैं। शुक्र है हमारे पास ये था। इसे अपने पास रखो, मुझे यकीन है ये तुम्हारी किस्मत चमकाएगा। मैं आग को वहां ले जाता हूँ। आज तो बहुत ही करीबी मामला था। से क्या मतलब है? लीजन ठीक तो है ना? मैं उससे भी लंबे समय से नहीं मिली हूं। वो बैंकरप्ट हो गया है। तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा ना, वो सपना जिस पर उसे गर्व था वही उसके डूबने का कारण बन गया। जिंदगी ऐसी ही है ना? हम सब एक जैसे ही हैं। तुम्हारा भाई उसने तुम्हारे बारे में काफी बातें बताई। उसने बताया कि आखिरी बार जब वो तुमसे मिला तो तुम खुदकुशी करने वाले थे। वो तुम्हारे साथ हालात से लड़ना चाहता था, पर शायद उसने गलत रास्ता चुना। उसने कहा कि वो उस बड़े भाई को मिस करता है, जो हमेशा गिरने पर भी एक मुस्कान के साथ फिर से उठता था। दोस्तों, तुमने वो आवाज सुनी जो बाहर से आ रही थी? कैसी आवाज? मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो देखो, वहां पर लाइट जली हुई है। क्या वो रेस्क्यू टीम हो सकती है? रेस्क्यू टीम? हाँ, वही होंगे। हाँ, मैं देखता हूँ। क्या इस वक्त वहां जाना सुरक्षित है? मैं एक भी मौका नहीं गंवाने वाला। तुम लोग यहीं रुको। मैं उसके साथ जाता हूँ। रुक जाओ। ये लैंप लेकर जाओ, और ये भी, ये लो। संभल कर जाना, संभल कर। हाँ? तुम लोग अंदर रहो। आराम से जाओ। वो लाइट वहां से आ रही है। वो रेस्क्यू टीम होनी चाहिए। अपने आसपास देखते रहना, सांप हमें सुन ना ले। इस तरफ। तुम लोगों को वो दिखाई दिया? अभी वो यहीं पर था। तो वो चला कैसे गया?
वहां मत जाना, मर जाओगे तुम। यहां से हिलो मत। हम यहाँ ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। हमें अलग अलग भागना होगा, कम से कम एक तो बचेगा। टेरिया बैठ। मैं 3 तक गिनूंगा, फिर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। 1 2 3। क्या हुआ बेटा? अभी वहाँ कुछ हंगामा हुआ था। वहाँ क्या चल रहा था? हमारा एक मॉन्स्टर से सामना हुआ। वो वही था जिसने आवाजें निकाली। मॉन्स्टर? बाकी लोग कहाँ हैं? वो मर चुके हैं। 2 और मौतें? आखिर ये सब कब खत्म होगा? ये आवाजें कैसी हैं? हाँ, चलो 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 अंदर चलो। चलो। अरे बेटा तुम, अरे वाह बेटा, तुम अभी जिंदा हो। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। तुम्हें जिंदा देखकर अच्छा लगा। दोस्त, मुझे लगा तुम भी मर गए। मेरी तो जान निकल गई थी। बेटा हमारा वो साथी कहाँ है? अच्छा, तो उसने उस सूटकेस में ये संभाल के रखा था। बाप के लिए बच्चे की मौत देखना दर्दनाक होता है। मैं नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी इतनी दुख भरी थी। हर किसी की जिंदगी आसान नहीं होती।
हिबिस्कस। क्या? मेरे होम टाउन में एक तरह का फूल होता था, उसे हिबिस्कस कहते थे। एक फूल मुरझाने के बाद और ज्यादा फूल खिलने लगते हैं। मेरी दादी कहती थी हिबिस्कस एक मजबूत इंसान जैसा होता है जो तकलीफों से गुजरने के बाद अपनी खुद की खुशी ढूंढ लेता है। चलो चलते हैं। दोस्त, तुम कल रात बच कैसे गए? उस वक्त एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ गया। वो कैसा दिखता था? मैंने साफ साफ नहीं देखा। वो बहुत बड़ा और बहुत लंबा था। मुझे ऐसे जानवरों से बहुत डर लगता है। सर सर सर, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ फिसलन है। आपने किस पर पैर रख दिया? संभल कर चलें। ये सही डायरेक्शन है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। आराम से उठिए। ये क्या चीज है? आखिर ये क्या बला है? ये तो सांप की खाल है ना? सांप की खाल? हे भगवान, वो यहीं कहीं आसपास है क्या? हाँ? जब उसकी खाल इतनी बड़ी है तो वो सांप कितना बड़ा होगा? ये क्या है? ये तो उसे सूटकेस वाले आदमी का कोट लग रहा है। उसे किसी चीज ने खा लिया था।
से आ जाओ, जल्दी। जल्दी चलो। चलो जल्दी। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी आ जाओ। खड़े हो जाओ। भागो भागो। साइड से ऊपर चढ़ो। यहाँ बहुत फिसलन है। नीचे मत देखना। आ रहा है। चलो। अंकल का हाथ मत छोड़ना। वो गिर गए। मैम आप मुसीबत मत बढ़ाइए प्लीज। मैं तुम दोनों को ऊपर खींच सकता हूँ, बस उनका हाथ मत छोड़ना। बस उनका हाथ मत छोड़ना। जल्दी चलो, वो जानवर हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। नहीं नहीं, हाउरेन। भागो, चलो भागो। जल्दी करो। भागो। तुमने अपनी पकड़ ढीली क्यों की? तुमने उनका हाथ क्यों छोड़ा? मैं उस हालत में क्या करता? तुम सब मुझे दोष दे रहे हो। मैं नहीं चाहता था कि वो मर जाए। ठीक है, तुम वो अच्छे बंदे हो, मैं बुरा बंदा हूं।
मुझे सब पता है कि तुम क्या चाहते हो। तुम एक एक्सीडेंट क्रिएट करना चाहते हो इंश्योरेंस के लिए। हाँ, तुम मरना चाहते हो, पर मैं जीना चाहता हूं। हे दोस्त, चीजों को इतना मुश्किल मत समझो। जिंदा रहोगे तो रास्ता निकाल लोगे। जरा सोचो, अगर तुम मर जाते और हम तुम्हारे विटनेस नहीं होते तो तुम्हें पैसे वैसे भी नहीं मिलते। तुम्हें जीना होगा। अरे सब चलो, जल्दी अंधेरा हो जाएगा। चलो चलो जल्दी चलो चलो। अपने आप को इतना दोष मत दो। कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। हमें रास्ते में कई सारे प्लेन के डेब्रिस मिल रहे हैं। कॉकपिट आगे ही कहीं होगा। हाँ? ये तो अच्छा हुआ, कॉकपिट तबाह नहीं हुआ। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है। चलो जाकर रेडियो ट्रांसमीटर ढूंढते हैं। संभाल कर। यहाँ एक भी बॉडी क्यों नहीं है? कोई सर्वाइवर्स भी नहीं है। मुझे नहीं पता, चलो पहले ट्रांसमीटर ढूंढते हैं। हाँ ठीक है। वो कैसा दिखता है? वो वॉकी टॉकी की तरह ही है। कैप्टन, कैप्टन क्या वो आप हैं? कैप्टन, 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 कैप्टन। ये अभी शुरू कैसे हो गया? ऐसा लगता है कि टरबाइन इंजन का सर्किट पार्ट पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है। बैकअप पावर अभी भी काम कर रहा है। ये शॉकिंग है कि हम इतने छोटे प्रोबेबिलिटी इवेंट में फंस गए। यहाँ से बाहर निकलते ही मैं एक लॉटरी टिकट खरीदूंगा। इसे ऑपरेट करना तुम्हें आता है? मेरे पिताजी पायलट हैं। वो रेडियो ट्रांसमीटर वहां नीचे है, मैं जाकर लेकर आता हूँ।
ऊपर आओ। हाउरेन, वो क्या है? हिलना मत, वहीं खड़े रहो। हम क्या करें? वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। हम सांपों के बिल में घुस आए हैं क्या? इतने सारे सांप आए कहाँ से? वो भागकर क्यों चला गया? अब हम क्या करें? हम फंस गए। आ जाओ। इंजन स्टार्ट करो, अभी करो। उन सबको मार दो। हम इससे बच सकते हैं, मुझ पर भरोसा करो। वो सांप आ रहे हैं, जल्दी। वो काम नहीं कर रहा, शायद उस सर्किट की वजह से। मैं कोशिश करती हूँ। इंजन शुरू करो, जल्दी करो, जल्दी। उस वक्त मेरी पकड़ कमजोर नहीं थी।
जाओ। कॉकपिट के अंदर चलो। इतने सालों से तुमने इसे संभाल कर रखा था। तुम्हें और मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराने से लक बढ़ता है। मैं मुस्कुराऊंगा तो मेरी किस्मत भी मेरा साथ देगी। मुझे जिंदगी ने एक बार गिराया है, इस बार मैं जीना चाहता हूं। चलो चले। कभी कभी लगता है कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन हिम्मत मत हारो, बस आगे बढ़ते रहो। मुझे यकीन है ये तुम्हारी किस्मत चमकाएगा।
फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। क्या आप हमें सुन सकते हैं? सुन सकते हैं तो जवाब दीजिए। कोई हमें सुन रहा है? जवाब दीजिए। सर, करीबी निर्मनुष्य आइलैंड से धुआं निकल रहा है। शायद ये सर्वाइवर्स का दिया हुआ सिग्नल होगा।